We move on to new topic, that is the hidden curriculum, and part of its introduction हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि सबसे पहले फिलिप जैक्सन ने इन 1968 में अपनी किताब लाइफ इन क्लासरूम उसमें ये यूज़ की। और उसके बाद से हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, इन सब ने इसके ऊपर काफ़ी अटेंशन दी है। और इट हैज़ बिकम रियली इम्पॉर्टेंट टू लुक इनटू कि what is happening in the schools in an informal way, which is affecting the, let's say, thinking of the children, behavior of the people, of the children in the school. So it is through the hidden curriculum that students subtly absorb the norms, values, and beliefs that govern both the educational system and the wider society. Through the hidden curriculum, या वो पहले बात हुई थी अनस्ट्रक्चर्ड करिकुलम की, दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, ओके, एंड देन इसका कोई प्लान नहीं है, हिडन है, ऑल्दो इसके बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बातें आती हैं, लेकिन इस इनफॉर्मल तरीके से हम लर्न करते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होती है, वैल्यूज़ ट्रांसमिट होती हैं, वैल्यूज़ अबाउट नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज़म, वैल्यूज़ अबाउट ऑनेस्टी, वैल्यूज़ अबाउट ट्रूथ, वैल्यूज़ अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, बेहिसाब वैल्यूज़ हैं, अनलिमिटेड हैं, चाहे एनवायरनमेंट की वैल्यू है, आप वो सारे के सारे इनफॉर्मली बहुत चीज़ें जो है इनकलकेट होती हैं और पास ऑन होती हैं। और जब पास ऑन होती हैं तो जो पास ऑन कर रहे हैं दे माइट बिकम मॉडल्स, और उन मॉडल्स को फिर ये बच्चे जो हैं फॉलो करते हैं। वो मॉडल्स कंटेम्प्रेरी भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी look at this hidden curriculum. So almost everything within the school has a meaning and has an impact on the people who inhabit that school. Anything, the building, the grounds, the furniture, the structure, the, let's say, the arrangement of the furniture, the way a teacher is having a seat in the classroom or he doesn't have a seat in the classroom, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इनफॉर्मली एक पर्पस सर्व करती हैं जिसको आप हिडन करिकुलम कह रहे हैं। और इससे हमारे बच्चों का लेट्स से करैक्टर बिल्डिंग होती है। वो उसमें नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं, पॉजिटिव भी आ सकती हैं, बट the whole environment is having an influence on the thinking, on the behavior, on the personality of the children. So school experiences exert a powerful and yet often invisible influence on the students. Powerful in invisible, वो देखते हैं ना कि किस स्कूल से पढ़ कर आए हो, वो स्कूल की जो ट्रेनिंग है इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्यूचर बिहेवियर में वो नज़र आती है कि किस इंस्टीट्यूशन से ये बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करके आए। So this powerful yet often invisible influence emerges from the informal system that exists within the schools. तो उसमें आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। पूरे स्कूल का सिस्टम जो है एक फॉर्मल पार्ट है और दूसरा इनफॉर्मल है। सो इनफॉर्मल पार्ट में हम देखते हैं कि इट इज़ ऑल अनप्लान्ड, इट इज़ ऑल अनऑफिशियल एंड इट इज़ ऑल अनइंटेंशनल। अब कहने की बात अनइंटेंशनल है, बहुत दफ़ा हम इंटेंशनली भी कोई चीज़ इनकलकेट करने के लिए अपने बिहेवियर से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं
so that the younger generation follow those things. So that is how we see बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑफिशियल फंक्शंस में भी डेमोस्ट्रेट होती हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे की गई है, ऑर्गेनाइजेशन की गई है, उसमें बच्चों को जब इन्वॉल्व करते हैं तो दे लर्न सो मैनी थिंग्स कि लीडर को कैसे हमने एड्रेस करना है, बाकी लोगों के साथ क्या होगा. So hidden curriculum, all the things that are learned during schooling in addition to official curriculum. So many ways in which the power of school is hidden in plain sight. नज़र शायद कुछ भी ना आए लेकिन मैसेजेस हमें नज़र आते हैं. तो वो इसी कि बच्चों की हैबिट्स, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है स्कूल का, इट हैज़ एन इफ़ेक्ट. आर्किटेक्चर है, जैसे कि मैंने कहा, आर्किटेक्चर्स है, क्लासरूम की अरेंजमेंट है, it all has an impact on the experiences of the students in the building up of their self-concept, building up of their identities. So school is a place where students learn to raise their hands, okay, take their turn, listen to each other, listen attentively, and learn so many things. अब इसको फंक्शनलिस्ट जो हैं वो और तरह से देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल वाले और तरह से देखते हैं. फंक्शनलिस्ट कहते हैं इट इज़ वेरी गुड, इससे हम अपनी कल्चर को पास ऑन कर रहे हैं, इसमें लोग वैल्यूज़ ऑफ पेट्रियाटिज़म, नेशनलिज्म एंड ब्ला ब्ला वो सारे के सारे लर्न कर रहे हैं. एंड दैट इज़ हाउ दे लर्न हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर, हेल्प ईच अदर. ह्यूमैनिटेरियन बात कर रहे हैं. जबकि कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि नहीं यार, ये जितने रूटीन्स वगैरह हम देख रहे हैं, इट इज़ मोर लाइक ओबीडियंस. इसमें बात ही नहीं है कि वो उनकी अपनी कोई बात हो. दे हैव टू फॉलो दोज, एंड दिस इज़ हाउ दे आर सर्विंग द कैपिटलिस्ट क्लास, द पीपल हु आर इन पावर. सो दीज रूटीन्स dull our creativity and foster obedience in ways that benefit capitalism and the powerful. तो ये एक पुरानी टसल है कैपिटलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ चलती रहेगी. लेकिन डेफिनेटली हिडन करिकुलम हैज़ ए पर्टिकुलर फंक्शन in the educational system, in the life of the students.